किसी रफेरे नाले ना किसी चीमे नाले ना किसी इतने केड़ी केड़ी बरादरी जी ना किसी होचे नाले ना किसी मलक नाले ना एक टके वाले मलक नाले ना दो टके वाले मलक नाले। हमारा जाती तौर पर कोई झगड़ा नहीं। तेरे की गल है तो गल ही कोई ना जी। मेरे वास्ते तो वैसे भी जेब नहीं देता कि मैं इतने ललकारा भी लो भाई ये जलसा इतने क्यों नहीं होने देता। एक गल ही बहुत छोटे लेवल की है। क्या बात मेरे वाली गल फिर है कि वजीर आजम काकड़ कवे के जनाब में से जलसा नहीं होना। क्या बात फिर मैं दसा पुत्र तू जो नहीं होना उदो भी तैयारी कर ले बैग के जलसे होने। क्या बात वो बेचारा कह रहा कि ये फलस्तीन का हल फलस्तीन का हल वो कह रहे जी ये टू स्टेट सोल्यूशन है कि दो रियासतों मन लवो एक फलस्तीन मन लवो ते दूसरा जनाब इसराइल तस्लीम कर लवो। ओ भाई काकड़ पुत्र तेनू कैसा किया है एक कानून है केड़ी असैम्बली एक करारदाद पास हुई है कितने कानून तय हुआ है कि इसराइल तस्लीम कर लवो तो जो निगरान वजीर आजम तेरी हैसियत की है असी किसी वजीर आजम नू और किसी ऐसी असैम्बली नू जेड़ी असैम्बली जड़ा वजीर आजम इसराइल नू तस्लीम करे असी उन जनाब इस जुत्ती के नोक पे नहीं रखते। किसी निगरान वजीर आजम की कोई हैसियत नहीं। अगर सारी दुनिया का हुक्मरान इसराइल को तस्लीम कर भी ले तो हुजूर के गुलाम और तहरीक लब्बैक वाले कत्ल तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हम आज भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, कल भी हमास के साथ खड़े हैं और अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने आखिरी सांस तक हमास के साथ हम खड़े हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहती है, निज़ाम मुस्तफ़ा चाहती है। भाई जब हमने कलमा हुज़ूर अलैहि का पढ़ लिया है, जब कलमा नबी अलैहि का पढ़ लिया है, फिर केड़ी चीज़ रुकावट है? जब कलमा आपने पढ़ लिया है तो फिर आप नबी अलैहि के निज़ाम को कबूल क्यों नहीं करते और फिर आप निज़ाम मुस्तफ़ा को कबूल भी नहीं करते और फिर कहते हो हम आशिक़ रसूल हैं। वो आशिक़ रसूल कौन सा है जो कलमा पढ़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी जानों के नजराने देने के बाद आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है। और हमारी जानब से SPP में मोहम्मद शान के अली शान मोहम्मद शान भाई शान सारी है ही मोहम्मद की और शान के लायक भी वही है। शान सारी उन्हीं की है, उन्हीं की शान के सदके हम दुनिया में आए हैं और कल मैदान माशर में भी उन्हीं की शान के सदके हमने वहाँ हुजूर की बारगाह में सुरखरू होना है। तेरा की गल है कि जनाब इन्होंने क्या सीटा देनिया भी हैं नारे लाते फिरते हैं ना देखो जनाब गलियां बाजारां सड़कों से सुबह शाम तो इन्होंने सीटा मिलनिया भी हैं। भाई करबला वाले सारे भी दबा हो जान असी फिर भी करबला वाले दे नाल बस इंशाअल्लाह।
क्या सियाबा ने एक है कि यार सलाम मक्का तो फतह होया नहीं, पता नहीं कदों हुकूमत कायम होगी, कदों मक्का फतह होएगा। असी माजरत चाहने असी कलमा नहीं पढ़ते। सियाबा ने कलमा पढ़ के हुजूर के दामन को थाम लिया है। या रसूल अल्लाह हालात जो भी हूँ हम आपके साथ खड़े हैं, हम हुजूर के दीन के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। ते पुत्र कब्र च ना किसी नून लीग वाले ने आना है, ना पीपल पार्टी ने आना है, ना जरदारी आना है, ना उहदे पट्ठे आना है, ना इमरान खान ने आना है। कब्र च हुजूर अलैहि सलाम ने आना है। ते दुआ थल्ले जान दी देर है। फरिश्ते जाने पूछने का हूं दसना पुत्र गल कर मां कुंता तकूल फी हक हाज़िर रजुल, अब बता तू दुनिया में इनके बारे क्या कहता रहता था। अगर फरिश्ते उत्थे पूछण ते नून लीग वाले कोल तो जवाब ही नहीं ना, क्योंकि नून लीग ये चाहता सी भाई आलमी कुफर का निज़ाम मुल्क पाकिस्तान च रहना चाहिए। काफ लीग वाला ये चाहता कि आलमी कुफर का निज़ाम पाकिस्तान च रहना चाहिए। पीपल पार्टी वाला PTI वाला ये चाहता है कि आलमी कुफर का निज़ाम पाकिस्तान च रहना चाहिए। और तहरीक लब्बैक वाले ये चाहते हैं कि ये निज़ाम, इस निज़ाम को मुस्तरद होना चाहिए और नबी अलैहि सलाम का निज़ाम तख्त पर आना चाहिए। ना कोई सियासी गल है, ना कोई चक्कर देने वाली गल है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना जनाब लोग ने ड्रम पीते रहे, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बजरी खाधी है, ना सड़क खादिया ने, ना स्कूल खाते ने, ना जनाब जनाजगाह के पैसे खा गई है, ना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने मुल्क पाकिस्तान का कोई हिस्सा बेचा है, ना डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अगियार के हवाले की है, ना कश्मीर बेचा है, ना हमशीर बेची है, ना जमीर बेचा है। क्या बात। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना बिकी है ना झुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने छोटे छोटे झगड़े अपने गल नहीं पाना चाहती और ना इन्होंने हैसियत दे दी। इन्होंने गलों की साड़ी नजर कोई हैसियत नहीं, ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो गल ही बड़ी छोटी है। भाई इतने जलसा नहीं कर देना, उत्थे कर देना, उत्थे ना कर देना, इतने करो जलसा। अगर जिला उकराना ना भी होए तो क्या तुम समझ लो कि निजाम बाकी रहेगा? भाई फिर भी हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। सियाबा मक्के च नहीं रहे, हिजरत करके मदीने पाक चले गए। क्या फिर मक्का फतह नहीं आया? सियाबा किराम मक्का छोड़ के, मक्के को खैर बात कह के हबशा चले गए, फिर मदीने चले गए, लेकिन मक्का फिर भी फतह हो गया। इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में हुजूर का निजाम आने वाला है। ना बल्ला आना है, ना तीर आना है, ना शेर आना है, ना गिद्दड़ आना है, बस आया 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 आया। फिर रह गई गल इन्हां हुक्मरानां दी, इन्हां हुक्मरानां दी गल। वो तो डॉक्टर अब्दुल गनी साहब ने कहा कि मैं जो गौरी मिसाइल बना रहा था ना, फिर मैं परवेज मुशर्रफ ने कहा कि फंड दो, पैसे चाहिए ने इस प्रोजेक्ट वास्ते। मैं गौरी मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर बना रहा हूँ। गौरी मिसाइल की रेंज जी है ना जी, ये 5000 किलोमीटर होगी। 5000 किलोमीटर तो मार करेगा। इन्हू आसान करना तो मैं समझाना चाहना गल। एक बंदा आ गया, कहता जनाब ए तुहाडे कोल बैठे बंदे ने, इन्हें तुसीं मारना चाहते सो, ए मैं डंडा ले आंदा, मेरा वालिद बैठा 50 फुट के फासले से नुक्कर च, वो बंदा लाया जनाब 50 फुट का बांस, बंदे जिन्हें मारना सो कोल बैठे सन भाई 50, वो मैंने आखिर 50 फुट का बांस जनाब ले आंदा, 50 फुट का बांस डंडा ले आंदा। मैंने तो फर्क महसूस, भाई मेरा बाप 50 फुट के फासले थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा, आप मेरे बाप को टारगेट करना चाहते हैं? यही बनता है ना जी। मैं कहूँगा जी आप 50 फुट का डंडा लाकर आप मेरे बाप को मारना चाहते हैं? जनो
अब्दुल कदीर खान ने कहा ना कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके मज़ार से अपनी करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। मोहसिन मिल्लत, मोहसिन कौम, मोहसिन उम्मत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह, ਜਦੋਂ डॉक्टर साहब ने कहा ना परवेज़ मुशर्रफ ਨੂੰ ਇਹਦੀ गौरी मिसाइल की रेंज 50,000 किलोमीटर में बना रहा। उन्होंने कहा अच्छा आप इसराइल को टारगेट करना चाहते हैं? हमारा हमसाया मुल्क, उसके लिए तो 1500 या 2000 किलोमीटर की रेंज काफ़ी है। आप 5000 किलोमीटर की रेंज मत बनाएं, इसकी रेंज 1500 या 2000 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह गल सी, यह वजह सी डॉक्टर अब्दुल गनी खान और परवेज़ मुशर्रफ की लड़ाई इत्थों शुरू हुई है। यह वजह सी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और परवेज़ मुशर्रफ की लड़ाई की वजह, यह वजह से। और मुल्क पाकिस्तान जिन्हें हीरे आए वो भाई किधर चले गए? जमीन खा गई है, आसमान ले गया, हमने उनकी कदर कीमत नहीं की। इसलिए कि यहाँ हर आने वाला हुक्मरान आलमी कुफर का एजेंट था। डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी जो खबर आ रही ने उन्हें होनी जो सूरत हाल हो रही है वो पूरी दुनिया की खबर शाया हो रही ने। कभी नून लीग वाले ने डॉक्टर आसिफ सिद्दीकी के बारे गल की हुए, PTI ने गल की हुए, पीपल पार्टी ने गल की हुए, काफ लीग ने गल की हुए, इस वास्ते कि ये इतने गैरतमंद ने कि मुल्क कौम की बेटी नाल जिनसी ज्यादती हो रही है और एक लफ्ज करने लिए तैयार नहीं। आलमी कुफर पूरा फलस्तीन से बमबारी कर रहा है और एक लफ्ज करने लिए तैयार नहीं। हालांकि बांदर ही गड्डी थले आ जाए ना जी, पूरे बांदर इकट्ठे हो जाते हैं, पिंड कां मार दईए, पूरे कां इतने जमा हो जाते हैं। कुत्ता एक भौंके पूरे मोहल्ले ने कुत्ते भौंकण लग पैंदे ने। भाई कम अज कम यह देखा जाए कि कुत्तिया नालों भी ते बांदर नालों भी ते कावां दी नहीं इन्ना जगारत नहीं, इन्हें जगारत कावां दी नहीं, बांदर दी नहीं, कुत्तिया दी भी नहीं कि फलस्तीन वास्ते गल कर सकन, अमन आलमी को जवाब दे सकन। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम दे दीन नाल और हुजूर अलैहिस्सलाम नाल इस्तिकामत नाल सन खड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान कामयाबियां कामरानी हमकिनार फरमाए। थोड़ी जलसे की बरकत मैं समझ हाँ मेरा गला बिल्कुल बंद है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, हुण ही बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप हज़रात को अजर अज़ीम अता फरमाए और साढ़े कैंडिडेट अल्लाह ताला कामयाबियां कामरानी हमकिनार फरमाए। बस मैं लफ्ज़ों की इजाज़त चाहना, गला मेरा साथ दे रहा, वरना अंदर जो तूफान है वह मैं इजहार नहीं कर सका। जिंदा सलामत है फिर से। अस्सलाम वालेकुम।